मित्रों, एक ऐसे बाबा जो 500 सालों से जीवित थे, एक ऐसे बाबा जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। बाबा अपनी शक्तियों से पानी के अंदर 30 मिनट तक जीवित रह सकते थे। हम आपको ऐसे बाबा के बारे में बता रहे हैं जिनके दर्शन के लिए प्रधानमंत्री तक लाइनों में लगते थे। तो चलिए बताते हैं आपको देवरहा बाबा की पूरी रहस्यमयी कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने द प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। मित्रों, भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। ऐसे में हम आपको ऐसे दिव्य संत के बारे में बता रहे हैं जिनकी कहानी जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं। इनका नाम देवरहा बाबा है। देवरहा बाबा जाने माने सिद्ध पुरुष और कर्मठ योगी थे। देवरहा बाबा की उम्र के बारे में लोगों के बीच ऐसी मान्यता थी कि बाबा 500 सालों से जिंदा थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कोई नहीं जानता था कि बाबा का जन्म कब हुआ। 19 जून 1990 के दिन अपना शरीर छोड़ने वाले देवरहा बाबा की चमत्कारी शक्ति को लेकर तरह तरह की बातें सुनी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवरहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बातों को बिना बताए ही जान लेते थे। देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आमजन से लेकर नेता, उद्योगपति, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े अधिकारी आते थे। कहा जाता है कि देवरहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे और न ही किसी ने उन्हें सवारी लेते हुए देखा था। भक्तों का तो ये भी कहना था कि बाबा पानी पर चलते थे। वह हर साल माघ के मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वह आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। देवरहा बाबा हमेशा से एक ऊंचे लकड़ी से तैयार मचान पर बैठते थे और उसी पर बैठकर लोगों को आशीर्वाद दिया करते थे। अपने आसपास आने वाले सभी लोगों से बहुत प्यार से मिलते थे, प्रसाद और आशीर्वाद देकर विदा करते थे। ऐसा मानते थे कि मचान पर कोई भी प्रसाद नहीं रखा होता था, लेकिन पता नहीं कहां से बाबा अपने श्रद्धालुओं को प्रसाद देते थे। मित्रों, देवरहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों की बातों को जानते थे बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को समझते थे। वे जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब इंदिरा गांधी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए वहां गईं। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया और वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा ही रख लिया था और इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और वे देश की प्रधानमंत्री बनी। मित्रों, बताया जाता है कि एक बार देवरहा बाबा से मिलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आना था। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां पर लगे एक बबूल के पेड़ को काटने का निर्देश दिया। पता लगते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का नाम भी होगा, लेकिन दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। वह इस बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई पर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि यह पेड़ तुम्हारी निगाह में होगा, मेरा तो ये साथी है, पेड़ नहीं कट सकता। बाबा ने तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री कार्यालय से रेडियोग्राम आया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है। दोस्तों, बाबा के दर्शन के लिए माइल आश्रम पर 1911 में जॉर्ज पंचम दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के महान विभूति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, वीर बहादुर सिंह, जगन्नाथ मिश्र आदि नेता भी इनके दर्शन के लिए यहाँ आ चुके थे। तो मित्रों, ये थी देवरहा बाबा की चमत्कारी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। द प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।